ओम शांति। 16 12 85। राइट हैंड कैसे बने? कौन? राइट हैंड कैसे बने? कौन? जो लेफ्ट हैंड है, जिनकी बुद्धि भटक रही है। ज्यादा लेफ्ट हैंड कहाँ भरे हुए हैं? एडवांस पार्टी में सब बहुत मिले हैं बेचारों को क्या बनाना? राइट हैंड। और विजय माला में है सब, इनकी बुद्धि नहीं भटकती। तो जहाँ निश्चय बुद्धि बन जाते हैं फिर धक्के नहीं खाते। बाबा ने राइट हैंड कैसे बनाए? पड़े रहो इनके पीछे। बाबा को भी क्या है, जबरदस्ती नहीं, जैसे किसी को पकड़ के कि इनको देवता बनाना ही है। जबरदस्ती माना इनमें क्वालिटी है ही नहीं, बुद्धि इनकी भटकती है, लेकिन फिर भी जैसे कि इनको पीछे पड़े हैं जबरदस्ती। यार राइट हैंड कैसे बने? सदा मुक्त सर्व समर्थ शिव बाबा बोले, आज बाप दादा अपनी अनेक भुजाओं को देख रहे हैं। पहली भुजाएं सदा प्रत्यक्ष कर्म करने का आधार है। भुजाएं सदा प्रत्यक्ष कर्म करने का आधार है। हर आत्मा अपनी भुजाओं द्वारा ही कर्म करती है। दूसरा, भुजाएं सहयोग की निशानी कही जाती है। सहयोगी आत्मा को राइट हैंड कहा जाता है। तो हाथ भुजा का साधन है। तीसरी है, भुजाओं को शक्ति रूप में भी दिखाया जाता है, इसलिए बाहुबल कहा जाता है। भुजाओं की और विशेषता है। चौथी, भुजा अर्थात हाथ स्नेह की निशानी है, इसलिए जब भी स्नेह से मिलते हैं तो आपस में हाथ मिलाते हैं। भुजाओं का विशेष स्वरूप पहला सुनाया, संकल्प को कर्म में प्रत्यक्ष करना। संकल्प है बीज, उसको कर्म में लाके दुनिया के सामने प्रत्यक्ष करना साधारण काम है। क्या कहा? संकल्प रूपी श्रेष्ठ बीज तो सब ब्राह्मणों में है, लेकिन उसको प्रत्यक्ष करना माना बाप को प्रत्यक्ष करना। इसमें तो कोटों में कोई और कोई में भी कोई ही निकलते हैं। आप सभी बाप की भुजाएं हो? पूछा, बोलो, आप सभी बाप की भुजाएं हो? कुछ नहीं बोलते। शंका है? नहीं हो? है? हो? कैसे मालूम पड़े हम बाप की भुजाएं? भुजा अर्थात है जी मददगार। तो आप क्या मदद करते हो? क्या मदद करते हो आप? जो भी मुरली में भगवान ने बोला है उसको प्रैक्टिकल में लाने की
सबसे बड़ा आप ये करते हो अगर आप भगवान के प्रति निश्चय बुद्धि हो और उसको याद कर रहे हो तो तुम राइट हैंड हो। ध्यान रखना, तुम ही सहयोगी हो। स्नेह ही योग है। ये बक बक करने वाले ढेर हैं जो ऐसे बक बक करके ऐसा दिखाते हैं शायद ये बहुत धारणा वाले हैं, बहुत ज्ञानी हैं, अच्छे अच्छे प्रभावित हो जाते हैं इनसे और फिर इनका गुणगान भी करते हैं। हाँ, फलानी माता बहुत अच्छी है, फलाना भाई बहुत अच्छा है कचरा। लेकिन ये जो मंदबुद्धि है ना, हमारे यहीं पे ऐसे मंदबुद्धि भी होंगे, ऐसों की तारीफ करते हैं, बोल से प्रभावित हो जाते हैं। तो इनकी बात कर रहे हैं आज। हैंड्स अर्थात सहयोगी, स्नेह ही योग है। योग से देखना हो तो अपने किसको देख लो, सहयोग। सहयोग से देखना हो तो तुम्हारा योग सिद्ध हो जाता है। अव्यक्तवाणी में बोला। तो आप सभी बाप की भुजाएं हो। तो यह चार ही विशेषताएं अपने में दिखाई देती हैं ऊपर जो बताई। इन चारों ही विशेषताओं द्वारा अपने आप को जान सकते हो कि मैं कौन सी भुजा हूं। अगर चार विशेषताएं हैं तो कौन सी भुजा, राइट नहीं तो लेफ्ट। भुजा तो सभी हो लेकिन राइट हैं व लेफ्ट हैं, यह इन विशेषताओं से चेक करो। पहली बात, बाप के हर एक श्रेष्ठ संकल्प को, बोल को कर्म में अर्थात प्रत्यक्ष जीवन में कहां तक लाया है। कर्म सभी के प्रत्यक्ष देखने की सहज वस्तु है। खड़े हो जाओ। क्या कर्म है जो प्रैक्टिकल में दिखता है। संकल्प दिखता है, कर्म को सभी देख सकते हैं और सहज जान सकते हैं व कर्म द्वारा अनुभव कर सकते हैं। इसलिए सब लोग भी यही कहते हैं कि कहते तो सब हैं लेकिन करके दिखाओ। क्या कहते हैं, अगर तुमको भगवान मिला है तो क्या, अरे तू कुछ करके तो दिखाओ, अपने स्वरूप से तो दिखाओ। कहते नहीं कहते? तुम दिखा सकते हो भगवान को, भगवान मिला है, दिखा सकते हो? फिर क्या मिला है तुमको? वो भी धक्के खा रहे। हाँ, हम धक्के नहीं खा रहे कम से कम ये तो। लेकिन दिखा तो तुम भी नहीं सकते। दिखा सकते हो? दिखा सकते हो, क्यों? कारण? अरे बाबा ने मुझे जमदे जामदे होता है क्या? अरे बाप की प्रत्यक्षता जमदे जामदे होती है क्या? अभी बाप मिला अभी प्रत्यक्ष हो जाए, होता है क्या? सालों धैर्यता से तपस्या चाहिए, सालों। और ये सड़ियल इनकी औकात नहीं, ऐसे छटपट आते हैं जैसे अभी कुछ मिल जाएगा इनको। विक्रम भी किए हैं, इम्प्योरिटी इतनी धारण की है, बात मत पूछो इन्होंने। फिर भी इनको लगता है कि हमारी अवस्था नहीं बन रही, धक्के खा के और भगवान ढूंढते हैं। तुम्हारे में धैर्यता है। धैर्यता से तुम लगातार सालों से निश्चय बुद्धि होके चल रहे हो। ये तुम्हारा चलना क्या ये कर्म की परिभाषा नहीं है क्या? नहीं है? नहीं झलकता? या तुमको प्रभावित कर लेता है कोई, हो जाते हो? लोग भी कहते हैं, कहते तो सब हैं लेकिन क्या करो, करके दिखाओ। प्रत्यक्ष कर्म में देखें तब माने कि यह जो कहते हैं वह सत्य है। प्रत्यक्ष कर्म में देखें, कब देखेंगे? कब देखेंगे?
हैं जी? तत्व क्या? 27-28 में क्या दिख जाएगा 27-28 में? जहाँ दिखेगा, जहाँ हो रहा होगा, वहाँ आज भी दिख रहा है और हो रहा है। और जिनको अंधों को नहीं दिखना है, जिनको लंगड़ों को नहीं दिखना है, ना उनको आज दिख रहा है ना 27 में दिखेगा। ये भी तो वंडर है ना। सोचो, जिनको दिख रहा है आज भी दिख रहा है, इतने निश्चय बुद्धि हैं, उनका बुद्धि रूपी पांव को हिला नहीं सकता। सोचो, इतने मजबूती इनमें कहां से आ गई? अच्छे अच्छों के फाउंडेशन माया हिला रही है, इनका बुद्धि रूपी पांव क्यों नहीं हिलता? ऐसा नहीं कि 4 साल के बाद अभी भी जो भगवान मेहनत कर रहा है ये कहो, या ये कहो जो तुम मेहनत कर रहे हो तुम्हारे ऊपर भगवान फिदा है, तुम्हारे बुद्धि रूपी पांव को हिलने नहीं देता, इधर उधर धक्के नहीं खाने देता, भटकने नहीं देता, ढूंढने नहीं देता। तो आज क्या कमी है क्या? ये जो 4 साल के बाद होना है तभी भरपूरता होगी। इनको कौन मनवा रहा है? इनकी किसको परवाह है? परवाह तो है 10% विजय माला की है। तो अच्छी अच्छी एडवांस की आत्माएं जो समर्पित हैं वो तो हैं ही, वो कहाँ हिल रही हैं? जो अच्छे अच्छे युगल जोड़े हैं वो चल रहे हैं ऑलरेडी। जो भटक चुके हैं इनको कौन मनवाने जा रहा है? इनकी क्या औकात है? इनको तो दूर दूर तक कोई पार्टी नहीं है। हाँ, प्रजा हैं, दास दासी हैं, धक्के खा के आ जाएंगे। इसलिए ऐसा नहीं कि अभी कार्य नहीं हो रहा है, कार्य संपन्नता को धारण होने जा रहा है। तो अभी तक अधूरापन हो, अनिश्चय बुद्धि हो, ऐसा हो सकता है? जिन हैंड्स की बात कर रहे हैं, तो कर्म संकल्प के साथ बोल को भी प्रत्यक्ष रूप में स्पष्ट करने वाला है। ऐसे राइट हैंड व राइट भुजा हर कर्म द्वारा बाप को प्रत्यक्ष कर रही हैं। राइट हैंड की विशेषता है उससे सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म होता है, अशुभ तो होता ही नहीं, साधारण भी नहीं होता। राइट हैंड के कर्म की गति लेफ्ट से तीव्र होती है। वर्तमान समय भी राइट हैंड कैसे दौड़ रहे हैं? लेफ्ट हैंड ऐसे दौड़ सकते हैं जैसे कि परवश महसूस करते हैं। चेक करो, सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म तीव्र गति से हो रहे हैं। श्रेष्ठ कर्मधारी राइट हैंड हैं। अगर यह विशेषताएं नहीं तो स्वतः ही लेफ्ट हैंड हो गए, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त ऊंचे ते ऊंचे कर्म हैं। चाहे रूहानी दृष्टि द्वारा, चाहे अपने खुशी के रूहानियत के चेहरे द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करते हो, यह भी कर्म ही है। तो ऐसे श्रेष्ठ कर्मधारी बने हो। कितना आसान है। कैसे? आपने चाहे दृष्टि हो, चाहे तुम्हारा चेहरा ऐसा खिला हुआ हो, क्या हो जाए? अनिश्चय बुद्धि भी निश्चय बुद्धि बन जाए। इसी प्रकार भुजा अर्थात सहयोग की निशानी, चेक करो, हर समय बाप के कर्तव्य में सहयोगी हैं। तन मन धन तीनों से सहयोगी हैं। वह कभी कभी के सहयोगी हैं, जैसे लौकिक कार्य में कोई फुल टाइम
कार्य करने वाले होते हैं, कोई थोड़ा समय काम करने वाले हैं, उसमें अंतर होता है ना। तो कभी कभी के सहयोगी जो हैं उन्हों की प्राप्ति और सदा के सहयोगी की प्राप्ति में अंतर हो जाता है। जब समय मिला, जब उमंग आया, और जब मूड बनी, तब सहयोगी बने, नहीं तो सहयोगी के बदले वियोगी बन जाते, रोने पीटने वाले बन जाते, अवस्थाएं गिरती जाती हैं तो वियोगीपना बढ़ता जाता है। चेक करो, तीनों रूपों से अर्थात तन मन धन सभी रूप से पूर्ण सहयोगी बने हैं व अधूरे बने हैं। देह और देह के संबंध, उसमें ज्यादा तन मन धन लगाते हो व बाप के श्रेष्ठ कार्य में लगाते हो। देह के संबंधों में जितनी प्रवृत्ति है उतना ही अपने देह की भी प्रवृत्ति लंबी चौड़ी है। कई बच्चे संबंध की प्रवृत्ति से परे हो गए हैं, लेकिन देह की प्रवृत्ति में समय, संकल्प, धन ईश्वरीय कार्य से ज्यादा लगाते हैं। जितना लगना चाहिए ईश्वरीय कार्य में, उससे जास्ती कहाँ लग रहा है? देह के प्रति। अपने देह की प्रवृत्ति की गृहस्थी भी बड़ी जाल है। एक होती है हद की प्रवृत्ति, लेकिन यहाँ देह की प्रवृत्ति की बात की। इस जाल से परे भी रहना, इसको कहेंगे राइट हैंड। इतनी बड़ी बात बोली। सजने संवरने में, निभाने में, संबंधों को कहते हैं तोड़ निभाना, लेकिन बैलेंस चेक करें क्या हो जाएंगे वो, लेफ्ट या राइट हैंड तो हैं। क्या है, कौन से हैंड है? लो, भूल गए अभी। लेफ्ट हैंड। सिर्फ ब्राह्मण बन गए, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहने के अधिकारी बन गए, इसको सदा के सहयोगी नहीं कहेंगे। लेकिन दोनों ही प्रवृत्तियों से न्यारे और बाप के कार्य के प्यारे। अगर मन बुद्धि डिटैच है तब कहेंगे राइट हैंड, अगर उलझी है तो क्या कह रहे हैं? लेफ्ट हैंड। देह की प्रवृत्ति की परिभाषा बहुत विस्तार की है, इस पर फिर कभी स्पष्ट करेंगे। लेकिन सहयोगी कहां तक बने हैं यह अपने को चेक करो। तीसरी बात, भुजा विशेष स्नेह की निशानी है। भुजा स्नेह की निशानी है। स्नेह अर्थात मिलन। जैसे देहधारी आत्माओं का देह का मिलन हाथ से हाथ मिलना होता है, ऐसे जो राइट हैंड व राइट भुजा है उसकी निशानी है संकल्प में मिलन, बोल में मिलन और संस्कार में मिलन। इसलिए बोला एक मत, एक भाषा, एक संकल्प यथा राजा रानी तथा प्रजा। जो बाप का संकल्प वह राइट हैंड का संकल्प होगा। बाप के व्यर्थ संकल्प नहीं होते। सदा समर्थ संकल्प की निशानी है क्या?
बाप के क्या नहीं होते, और हमारे हैं, तो फिर लेफ्ट हैंड है राइट हैंड। तो तुम व्यर्थ को मिटाने के लिए जो प्रयास कर रहे हो, इसको क्या व्यर्थ कहेंगे? या तो फिर तुम समर्थ ही बन गए, संपूर्ण ही बन गए, तुम तो सदा ही निराकारी स्टेज में रहते हो। हाँ, अगर अलवेले हो व्यर्थ के प्रति, कोई तुमको चिंता ही नहीं होती। हाँ, जब समय आएगा तो हो जाएगा, सब थोड़ी अभी बनेंगे, समय अनुसार बन ही जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड पक्का ठप्पा लगा लेना चाहिए। लेकिन अगर व्यर्थ को कंट्रोल करने की तुम कोई भी विधि अपना रहे हो तो क्या कहेंगे? राइट हो या लेफ्ट हो? हाँ, सदा समर्थ संकल्प यह निशानी है। जो बाप के बोल सदा सुखदाई बोल, सदा मधुर बोल, सदा महावाक्य हैं, साधारण बोल नहीं। सदा अव्यक्त भाव हो, आत्मिक भाव हो, व्यक्त भाव के बोल नहीं। इसको कहते हैं स्नेह अर्थात मिलन। ऐसे ही संस्कार मिलन, जो बाप के संस्कार सदा उद्धारचित, कल्याणकारी, निस्वार्थ, ऐसे विस्तार तो बहुत है। सार रूप में जो बाप के संस्कार वह राइट हैंड के संस्कार होंगे। चेक करो, ऐसे समान बनना अर्थात स्नेही बनना कहां तक है? चौथी बात, भुजा अर्थात शक्ति, तो यह भी चेक करो कहां तक शक्तिशाली बने हैं। संकल्प शक्तिशाली, दृष्टि वृत्ति शक्तिशाली कहां तक बनी है? शक्तिशाली संकल्प, दृष्टि व वृत्ति की निशानी है। वह शक्तिशाली होने के कारण किसी को भी परिवर्तन कर लेगा। संकल्प से श्रेष्ठ संकल्प से श्रेष्ठ सृष्टि की रचना करेगा। वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन करेगा। दृष्टि से अशरीरी आत्म स्वरूप का अनुभव कराएगा। तो ऐसी शक्तिशाली भुजा हो व कमजोर हो। अगर कमजोरी है तो लेफ्ट है। अभी समझा? राइट हैंड किसको कहा जाता है? भुजाएं तो सभी हो, लेकिन कौन सी भुजा हो? वह इन विशेषताओं से स्वयं को जानो। अगर दूसरा कोई कहेगा कि तुम राइट हैंड नहीं हो, तो सिद्ध भी करेंगे और जिद भी करेंगे। लेकिन अपने आप को जो हूं, जैसा हूं वैसे जानो, क्योंकि अभी फिर भी समय स्वयं को परिवर्तन करने का थोड़ा समय है। मना ये चिंता नहीं है तुम क्या हो अभी तक, लेफ्ट में हो, तुम्हारी बुद्धि भटक रही है, उठा दो, ऐसे समय निकल जाएगा। चिंता उसकी नहीं है। चिंता किस बात की है? जो कम समय बचा है इसमें क्या करना है? अगर हैं भी लेफ्ट में तो कहाँ पहुंच जाए? इतना निश्चय बुद्धि बन जाए। अलवेलेपन में आकर के चला नहीं दो कि मैं भी ठीक हूं। अपने पांव पे ही क्या मारते हैं? कुल्हाड़ी मार लेते हैं। मन खाता भी है, लेकिन अभिमान व अलवेलापन परिवर्तन की राय आगे नहीं बढ़ाता है। इसलिए इससे मुक्त हो जाओ।
यथार्थ रीति से अपने को चेक करो, इसी में ही स्वयं का कल्याण भरा हुआ है। समझा? अच्छा, सदा स्वयं परिवर्तन में, स्वयं चिंतन में रहने वाले, सदा स्वयं में व सर्व विशेषताओं को चेक कर संपन्न बनाने वाले, सदा दोनों प्रवृत्तियों से न्यारे, बाप और बाप के कार्य में न्यारे रहने वाले, अभिमान और अलवेलेपन से सदा मुक्त रहने वाले, ऐसे तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात। सदा अपने को स्वदर्शन चक्रधारी अनुभव करते हो। स्वदर्शन चक्र अनेक प्रकार के माया के चक्रों को समाप्त करने वाला है। जितना तुम मैं ज्योतिष रूप आत्मा हूँ, बार बार इसका चिंतन करते हो तो क्या होगा, माया से अनेक प्रकार के जो चक्र हैं समाप्त हो जाएंगे। माया के अनेक चक्र हैं और बाप उन चक्रों से छुड़ाए विजयी बना देता। स्वदर्शन चक्र के आगे माया ठहर नहीं सकती, ऐसे अनुभवी हो बाप दादा रोज इसी टाइटल से याद प्यार भी देते हैं। इसी स्मृति से सदा समर्थ रहो, सदा स्वयं के दर्शन में रहो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। सदा मन बुद्धि से आत्म दर्शन करते रहो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। कल्प कल्प की श्रेष्ठ आत्माएं थे और हैं, यह याद रहे तो मायाजीत बने पड़े हैं। बाप रे बाप, कितनी सुंदर। जैसे कि गारंटी ले ली। क्या कहा, क्या कहा है? कल्प कल्प के स्मृति आधार बना दी यहाँ तो, जैसे कि बने पड़े हैं। इतनी पावरफुल स्मृति भी तो, इतने निश्चय बुद्धि भी तो बने रहे। क्या कहा, कल्प कल्प की श्रेष्ठ आत्माएं थे और हैं। जो श्रेष्ठ होगा उसको तो ये नशा रहेगा ही। लेकिन जो युद्ध कर रहा हो माया से, तो वो ऐसा नशा रखे, इसको कहेंगे निश्चय बुद्धि। यह याद रहे तो मायाजीत बने पड़े हैं। अभी नहीं बन गए, लेकिन भविष्य में बाबा देख रहा है कि मायाजीत बने पड़े हैं। उठ जाओ देवी, पीछे खड़ी हो जाओ, बहुत टाइम हो गया झूलते हुए। हाँ तू, हाँ सदा स्मृति, सदा ज्ञान को स्मृति में रख, उसकी खुशी में रहो। खुशी अनेक प्रकार के दुख भुलाने वाली है। दुनिया दुखधाम में है और आप सभी संगम युगी बन गए। सुखधाम में नहीं हो, क्या बन गए? हथेली पे है, ज्यादा दूर है, आएगा आएगा आने वाला। तो शेर खा ही गया। यह भी भाग्य है। सदा पवित्रता की शक्ति से स्वयं को पावन बनाए, औरों को भी पावन बनने की प्रेरणा देने वाले होना। घर गृहस्थ में रह पवित्र आत्मा बनना, इस विशेषता को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष करना है। ऐसे बहादुर बने हो, पावन आत्माएं हैं। इसी स्मृति से स्वयं भी परिपक्व और दुनिया को भी यह प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाते चलो। कौन सी आत्माएं हो? असंभव को संभव कर दिखाने के निमित्त
पवित्रता की शक्ति फैलाने वाली आत्मा हूं। असंभव को संभव करके दिखाना, सदा यही सदा स्मृति में रखो। कुमार सदा अपने को मायाजीत कुमार समझते हो, माया से हार खाने वाले नहीं, लेकिन सदा माया को हार खिलाने वाले। ऐसे शक्तिशाली बहादुर होना। जो बहादुर होता है उससे माया भी स्वयं घबराती है। बहादुर के आगे माया कभी हिम्मत नहीं रख सकती। जब किसी भी प्रकार की कमजोरी देखती है तब माया आती है। बहादुर अर्थात सदा माया जीत, माया आ नहीं सकती, ऐसे चैलेंज करने वाले होना। सभी स्वयं को सेवा के निमित्त अर्थात सदा विश्व कल्याणकारी समझ आगे बढ़ने वाले हो। विश्व कल्याणकारी बेहद में रहते हैं, हद में नहीं आते। हद में आना अर्थात सच्चे सेवाधारी नहीं। बेहद में रहना अर्थात जैसा बाप वैसे बच्चे, बाप को फॉलो करने वाले श्रेष्ठ कुमार। सदा इसी स्मृति में रहो, जैसे बाप संपन्न है, बेहद का है, ऐसे बाप समान संपन्न सर्व खजानों से भरपूर आत्मा हूं। इसी स्मृति से व्यर्थ समाप्त हो जाएगा, समर्थ बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, बोलो। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी। हाँ जी, ऐसा